सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जैनागम में एक बात आती है, त्रिकाली स्वभाव को समझो। कोई भी देखो, कोई भी वस्तु देखो तो उसे त्रिकाली रूप में देखो। यह वस्तु कल क्या थी, आज क्या है और कल क्या हो सकती है। ये तीन दृष्टिकोण हमें बनाना है। और जब तीन दृष्टिकोण बन जाते हैं, तीन समय में बन जाते हैं, तो वो छद्मस्त ज्ञानी कहलाता है। और तीनों दृष्टिकोण एक समय में बन जाते तो वो केवल ज्ञानी कहलाता है। संसारी व्यक्ति, छद्मस्त व्यक्ति अपना जो उपयोग है तीन बार में तीन तरफ ले जाता है। लेकिन केवल ज्ञानी तो तीनों काल की बातें एक समय में वर्तमान में जान लेते हैं। अपन छद्मस्त हैं। न दोन्य उपयोगा छद्मस्तानाम, छद्मस्त के दोनों उपयोग एक साथ नहीं हो सकते। दंसन पुब्बम नानम छद्मत्ताणम न दोन्य उपयोगा, जुगमम जम्मा केवली नाहे जुगमम तम तो तुते देवी। ऐसा एक गाथा पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने ली। केवली भगवान जुगमम एक साथ जान लेते, अपन नहीं जानते, लेकिन जानना है। मिथ्या दृष्टि मात्र वर्तमान देखता है, उसके पास एक दृष्टि होती है, वह कौवे के समान होता है। उसके पास दृष्टि एक होती है, एकाक्षी होता है। वह कुछ नहीं समझ पाता। वो तो कहता है कि मुझे तो मात्र वर्तमान दिख रहा है। दुनिया को भी वो वर्तमान दृष्टि से देखता है। और वर्तमान पर्याय रूप होता है। और पर्याय रूप जब व्यक्ति की दृष्टि रहती है तो उसमें राग द्वेष होंगे ही होंगे, क्योंकि पर्यायों में समता रखना बहुत कठिन है। पर्यायों में एक साथ सबके साथ समान व्यवहार करना संभव नहीं है। जब जब पर्याय दृष्टि जाएगी, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, उसको भेद आएगा। हम मंदिर जाएंगे, जैसे हमें भगवान दिखेंगे कि अरहंत है, हमें नमस्कार का भाव आएगा, हमें भेद आएगा। जब जब हम कितने हम मुनि महाराज भी क्यों ना हो, पर्याय दृष्टि जाएगी तो हमें किसी को बड़ा किसी को छोटा मानना ही पड़ेगा। और हमें पक्षपात करना पड़ेगा, भेद करना, समता नहीं रख सकते। हम भगवान को अरहंत मानते हुए समता रखना चाहें, हमारा विनाश हो जाएगा। हम भगवान को अरहंत भगवान को अपने समान मान लें और मैं भगवान के समान बन जाऊं, जहां मैं बैठा हूं वहां भगवान को बैठाल दूं, और जहां भगवान बैठे वहां मैं बैठ जाऊं, सर्वनाश हो जाएगा। कौन है ये सामने? अरहंत। बस द्रव्य दृष्टि खत्म हो गई। यदि तेरी दृष्टि में अरहंत आ रहे हैं तो अब पर्याय दृष्टि है। पर्याय दृष्टि का स्वरूप समझो और नमस्कार करो। और द्रव्य दृष्टि आ जाएगी तो कोई अरहंत नहीं आएगा। कौन है? एक द्रव्य है, एक जीव है। महान दृष्टि होगी तो कहेंगे एक द्रव्य है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। तो उस समय कहा जाएगा अब तू समता भाव धारण कर सकता है, क्योंकि तुझे अरहंत में भी एक द्रव्य दिख रहा है। पर्याय के पार, पर्याय को भेदन करके उस दृश्य को देखना है, पर्याय रहित करके नहीं। चमत्कार यह नहीं है कि व्यक्ति ढकी हुई वस्तु को अपन ने उघाड़ दिया और हम देख रहे हैं।
चमत्कार वह है कि ढकी हुई वस्तु को भी वह बिना ढकी हुई के समान देखता है। संसारी व्यक्ति को अपनी आंखों पे कुछ डाल दिया जाए तो आंखें दिखना बंद हो जाता है, और यदि दिव्य दृष्टि प्रकट हो जाए तो आंख बंद करने के बाद वो सब कुछ देखता है, सब कुछ दिखता है। एक दृष्टि होती है, जब वो दृष्टि किसी ज्ञानी में, साधक में जाग जाती है तो सब कुछ देखने के लिए आंख नहीं खोलना, उसे किवाड़ खोलने की जरूरत नहीं है, उसे पाताल में जाने की जरूरत नहीं। वो अपनी द्रव्य दृष्टि से सब कुछ ऐसे देखता है जैसे हाथ पर रखी हुई वस्तु दिखती है। एक है ऐसी दशा, एक प्रकट कर लेता है एक ऐसी दशा जिसे हम अवध ज्ञान कहते हैं, जिसे हम मनः पर्याय ज्ञान कहते हैं, जिसे हम केवल ज्ञान कहते हैं। इन ज्ञान में जब वो ज्ञान लगाते हैं, इनसे कुछ भी नहीं छुपा, कुछ भी नहीं। तो ऐसी दृष्टि को जब पार हो जाता व्यक्ति, पर्याय के पार, सामने अरहंत बैठा है और उसे द्रव्य दिख रहा है, सामने सिद्ध हैं वो शुद्ध दिख रहा है, सामने मुनि हैं उन्हें शुद्ध स्वरूप दिख रहा है, सामने कुत्ते बिल्ली हैं उनमें भी उन्हें भगवान आत्मा दिख रहा है, पेड़ पौधे हैं, यानी जहां जहां वो देख रहा है, यानी वो पर्याय से पार चला गया। और जब पर्याय के पार जाते हैं तो सब एक से होते हैं, एक समान होते हैं। जैसे अपने ऊपर चमड़ी है, एक बहुत छोटी सी चमड़ी है, परत है, यदि ये परत हटा दी जाए तो अंदर सबका कलर एक सा निकलेगा कि अलग अलग निकलेगा? सेम टू यू। एक कितनी सी परत है, बहुत झिल्ली, बहुत झिल्ली। उसके बाद सब बस जितना संसार है, काला गोरा, अच्छा बुरा, वो एक बहुत बारीक झिल्ली है। बस उस झिल्ली का ही चमत्कार है। ये झिल्ली में ही राग देश है, वो झिल्ली हटा जितने राग देश हैं झिल्ली में ही है। बस बहुत इतनी बारीक आप कभी निकालने का प्रयास करना। हमने एक बार निकाली थी, अपने थोड़ी सी निकाली, दर्द तो होता है, लेकिन देखा कि वो तो सब एक से ही निकल गए। बहुत पतली, ज्यादा गहरी नहीं है, वो पकड़ में भी नहीं आती। उसके बाद सब एक है। यही है द्रव्य दृष्टि। मात्र एक पतली पर्याय है, एक समयवर्ती पर्याय है। जैसे झिल्ली है ना, इसको और सरल उपाय से समझ लो। मकान बनता है, सब में बजरी सीमेंट सब एक ही है, माँ दो ब्रश जो पेंट के हैं ना, बस वो पेंट है, हमारा कलर वो फलाना कलर, और उसमें दो ब्रश है बस, और दो ब्रश निकाल दो तो सबकी सीमेंट बजरी एक ही, सबके मकान एक से ही बनते हैं, कलर में कोई अंतर नहीं, सारे कलर में अंतर है वो दो ब्रश। ऐसा ही अपने द्रव्य में एक पर्याय निकलती है, एक समयवर्ती, उसका काल है एक समय, बस इससे ज्यादा वो टिकती नहीं, टिकती नहीं। और एक समय की पर्याय में ही हम सारा राग द्वेष कसाय कर देते हैं। आचार्य कहते हैं उस दो ब्रश के अंदर देख क्या है, दो ब्रश के अंदर देख, तू अहंकार कर रहा मेरी बिल्डिंग कितना बढ़िया है, माँ दो ब्रश है, उसके बाद सबका मकान एक से। तू राग द्वेष कर रहा है, एक छोटी सी झिल्ली हटा के देख, सबका शरीर एक से ही है। इन पर्यायों के पार देख, सब तुझे भगवान स्वरूप दिखेंगे, सब द्रव्य दृष्टि हो जाएगी। और वो द्रव्य दृष्टि जब आएगी तब कहीं समता भाव आएगा, तब कहीं समता भाव, तब कहीं ज्ञायक भाव आएगा। पर्याय होते हुए पर्याय नहीं दिखना चाहिए। द्रव्य बिना पर्यायों का नहीं रहता, कभी नहीं रहता। ध्रुवति अध्रुव दृश्यति। एक भी समय ऐसा नहीं है पर्यायों के पार, पर्यायों के बिना द्रव्य रहता हो, लेकिन तुम्हें पर्याय दिखना नहीं चाहिए।
पहले पर्यायी दिखेगी हमारी आंख में, पहले पर्यायी दिखेगी हमारे ज्ञान में, लेकिन आचार्य कहते तू एक ऐसी साधना कर ले कि पर्याय को आत्मा देखे तो सही लेकिन तुझे दिखे नहीं। पश्यन्नपि न पश्यति एक दिन कहा था। आंख देख रहा है लेकिन वो दिखना नहीं चाहिए, अनुभव में नहीं आना चाहिए। आंख तो वहीं से होके जाएगी, लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमें मात्र पर्याय नहीं, पर्याय के पार देखना है, पर्याय के अंदर देखना है। और जैसे तुमने वो एक समय पार कर लिया, उसके बाद तुम्हारा जो अनंत संसार, अनंत अपरंपार संसार दिखेगा, तुम वहां से निकलने का भाव नहीं करोगे। कुंद भगवान ने तो ये कहा कि एक बार तू मेरा, एक दिन के लिए, एक बार के लिए मेरी बात मान ले बस। यदि तुझे मन नहीं लगे तो बाहर आ जाना, एक बार तो मान ले, एक बार तो देख, एक बार देख। और एक बार उसमें आनंद आ गया। कुंद भगवान को विश्वास है कि एक बार ये अंदर की गुफा में प्रवेश कर जाएगा, फिर उसके निकलने का भाव नहीं आएगा। उस गुफा का आनंद ही ऐसा है। सांगानेर की गुफा में जब मैं गया पहली बार 94 में, लोगों ने कहा 15-20 मिनट में आ जाते, आ जाएंगे। मेरा तो निकलने का भाव नहीं हुआ, बैठ गया मैं। ऊपर लोगों ने गलत समझ लिया, सब रोने बैठ गए, रोना चालू हो गया था। और प्लानिंग ये चल गई थी अब महाराज को उठाने कौन जाएगा। समस्या तो ये थी, कोई दूसरे मुनि महाराज तो उस समय थे नहीं, कोई महाराज नहीं थे उस समय मेरे पास, कौन उठाने जाएगा उनको। और सबने समझ लिया कि गए बाबा जी। और जिसकी एक बार उस दिन जब मैं बाहर आया, बोले महाराज जी आप लेट क्यों हो गए। मैंने कि मुझे वहाँ अच्छा लग रहा था, मैं बैठ गया, आनंद। मैं भी प्लानिंग से नहीं गया था कि मैं वहाँ रुकूंगा, कौन रुकेगा वहाँ पर, क्या ज़रूरत पड़ी रुकने की, अपना काम करो वापस आओ। लेकिन बस अनायास भाव हो गया। और बाहर होना, तो मैंने तुमने बाहर क्या किया। बोले महाराज हम लोगों ने तो रो लिया आपके नाम से। बस मैं बड़ा खुश हुआ कि इसका अर्थ है जिसकी एक बार मरने की खबर फैल जाए, बताते हैं उसकी उम्र बहुत लंबी होती है। तो मैंने समाज को आशीर्वाद दिया, मैंने कि वाह आप लोगों ने रो करके मेरी उम्र लंबी कर दी। लेकिन चला करके मत रोना किसी को, नहीं तो उससे नहीं होगा। आया ना ओरिजिनल। पहले वो किसी के कौआ बैठ जाता था ना, कौआ, तो क्या करते थे आप लोग, वो एक चिट्ठी लिखते थे, फलाने चंद का मरण हो गया है। वो चिट्ठी का कूट फाड़ते थे कोड़ किनारा, और सब लिख के फलाने चंद का मरण हो गया है इतनी तारीख को इतने बजे इतने बजे। और ज़्यादातर वो चिट्ठी ननिहाल डाली जाती थी नाना नानी के पास, और ननिहाल डाल करके वो चिट्ठी पे, और फिर अंत में नीचे लिख दिया था चिंता की कोई बात नहीं है। यदि सही में मरेगा तो नीचे क्यों लिखेगा चिंता की कोई बात नहीं। तो नीचे वो चिंता के लगी हुई तुरंत समझ जाते थे कि इसका अर्थ है कि कोई मामला है। तो ऐसे ही मैंने कहा कि हो गया, अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक बार हमारे ऊपर लोग रो पड़े हैं। तो अंदर गुफा का एक रहस्य ऐसा होता है। तो समंत्र कुंद भगवान कहते हैं एक बार तू पर्याय के पार चला जा, एक बार अंदर चला जा, मैं बुलाऊंगा तो तू नहीं आएगा। तुझे एक बार ऐसा, वो आनंद ही ऐसा है। जब समय सार हम लोग पढ़ते हैं कभी, तो वो अंदर गुफा का वर्णन पढ़ते हैं, अंदर आत्मा के स्वरूप का वर्णन पढ़ते हैं, उस ज्ञायक स्वरूप का वर्णन करते हैं, जिस ज्ञायक स्वरूप में पर्याय नहीं झलकती, पर्याय विषय नहीं बनती, वहां ज्ञेय बनता है। ज्ञेय और ज्ञायक का संबंध है, पर्याय पर्यायी का नहीं। गुणों को विषय नहीं बनाता ज्ञायक स्वामी।
अच्छे बुरे को विषय नहीं बनाता, वो पर्याय को विषय नहीं बनाता, वो बनाता है ज्ञेय को, वस्तु को। ज्ञेय जो है उस ज्ञेय का ध्यान करता है। कभी आप ध्यान करना भगवान का, भगवान को ज्ञेय बना के ध्यान करना, ज्ञेय बना करके। अपन जैसे ध्यान में बैठेंगे हमें भगवान अरहंत दिखेंगे, अनंत चतुष्टय के धनी दिखेंगे, हमारी दृष्टि उसमें जा ही नहीं पाएगी। अरहंत भगवान ज्ञेय बन जाते हैं तो वो शुक्ल ध्यान हो जाता है, और अरहंत भगवान जब तक अरहंत दिखते हैं वो धर्म ध्यान हो जाता है। वही वस्तु जब मैंने देखा, कल मैंने कहा था ना कि आज तक किसी को नमोकार मंत्र से केवल ज्ञान नहीं हुआ, अरहंतों के ध्यान करते हुए केवल ज्ञान नहीं हुआ, सिद्धों का ध्यान करते हुए नहीं हुआ, आचार्यों का ध्यान, नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते ध्यान करते करते किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन उसी को पढ़ते हैं, वो दूसरी चीज नहीं लाएंगे। बस अरहंत को ना होते हुए भी अरहंत की पर्याय गायब हो जाएगी, वो एक ज्ञेय रह जाएंगे। बस ज्ञेय ज्ञान संबंध, ज्ञेय ज्ञायक संबंध, ज्ञेय ज्ञाता संबंध, उसी में बस हो जाए। अरहंत दिखते ही नहीं उसे, उसे पता ही नहीं चलता कि अरहंत है कौन है, सिद्ध है कौन नहीं। शुद्ध आत्मा का स्वरूप, शुद्ध स्वरूप पर्याय होकर देखो, एक सामान्य दृष्टि से देखो। जैसे आप अपने बगीचे में नहीं, एक खुली प्रकृति में जाके आप बैठे हैं जिस पर आपका कोई स्वामित्व नहीं है, उसका कोई स्वामी नहीं है, और आप खुली प्रकृति को देख रहे हैं। उस प्रकृति का आनंद ऐसा होता है, क्योंकि दूसरे के बगीचा देखोगे तो ईर्ष्या हो जाएगी, स्वयं का बगीचा देखोगे तो राग हो जाएगा। लेकिन ऐसा बगीचा देखो, ना स्वयं का है ना दूसरे का है, और वो प्रकृति का प्रदत्त है। अरहंत बनने को देखोगे तो हमें ईर्ष्या होगी, हमें भाव जागेगा मैं कब अरहंत बनूं, क्योंकि ये अरहंत बन गए। अरहंत को नमस्कार करते भाव आता है, दो भाव जागते हैं। एक तो दीन भाव जागता है, उनके चरणों की धूल बनने का भाव जागता है, अकिंचित कर का भाव जागता है। ऐसे लगता है इनके चरणों में मिट जाऊं, मिट जाऊं इनके चरणों में, सब कुछ लुटा दूं, सब कुछ मिटा दूं, बस इनके चरणों में बैठा रहो, इनके चरणों में बस इनका नमस्कार करता रहो। आजकल गणधर परमेष्ठी के चरणों की वंदना कर रहा हूं, उठने का भाव नहीं होता। ऐसे लगता है कि हे गणधर परमेष्ठी, हे मुनिराज, बस तुम्हारे चरणों में मिटने का भाव हो रहा है, तुम्हारे चरणों में बस, इससे ज्यादा मुझे नहीं उठना, मुझे नहीं उठना। मुझे मात्र इतना ही सौभाग्य है कि मैं तेरे चरणों की धूल हूं। कभी कभी महान आत्माओं की धूल बनने में भी आनंद आता है। कई बार चूल पर बैठने का उतना आनंद नहीं है जितना कि धूल में पड़ने का आनंद है। जब बड़े लोग सामने आते हैं तो महानुभाव, अपने यहाँ नीति क्या है, सिंहासन से भी नीचे उतर जाओ। भगवान का जब जन्म होता है, सौधर्मिंद सिंहासन छोड़कर नीचे चला जाता है, 7 कदम चल के नमस्कार करता है। यानी वहां ये बताया गया कि हे सौधर्मिंद, सिंहासन से भी बहुत बड़ा आनंद है, सिंहासन से उतर करके साष्टांग लेट जा, धूल में मिल जा, धूल बन जाए इन भगवानों की। और वो कहता है उस समय, जो मुझे ये मस्तक पर मुकुट धारण कर लिया, सिंहासन पर बैठ गया, उसका इतना आनंद नहीं आ रहा है जितना आनंद मस्तक इनके चरणों में झुकाने में आ रहा है। आनंद भक्तांबर प्रणत मौल मणि प्रवाण मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालम बनम भव जले पतताम जननम। क्या गजब है! हे भगवान, देवताओं की मणियों की कांति से आपके चरण प्रकाशित नहीं हुए, बल्कि आपके चरणों की कांति इतनी थी
कि देवताओं के मुकुट में जड़े हुए रत्न और दैदीप्यमान हो गए। यानी आपके चरण कहाँ लगते हैं उन मुकुटों में, कहाँ है वो प्रकाश उनमें। मौनि मणिप्रभा मुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम, उनका तेज बढ़ गया ऐसे आपके चरण। तो वहां लगता है मन झुक जाओ, मिट जाओ। गर्दन उठाने का भाव नहीं होता, सिर उठाने का भाव नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है सिर उठा के जीने में वो आनंद नहीं है जितना सिर झुका के जीने में आनंद है। कभी कभी होता है किसी किसी के सामने, जब दुश्मन सामने आता है ना तो सिर उठा के जीने का भाव आता है। मैं झुकूंगा नहीं, सिर उठा के जीने का भाव आता है कि सिर उठा के जू। गर्दन थोड़ी टेढ़ी होगी तो वो यूं कर लेगा, यूं। आप लोगों को भी सब करते हैं। एक बात जरूर करता है आप लोग, जब आप शादी के लिए जाते घोड़ी पे बैठ के तो सब पढ़ा दे, देख ले गर्दन मत झुकाना। अरे भाई सासू खड़ी है, वो तिलक लगाना चाह रही है, अभी तेरी शादी, पत्नी की शादी नहीं है, अभी तेरी शादी नहीं हो रही, भरमाला नहीं हो रही। वहां घोड़े पे बैठा, वहां तो शायद आती नहीं कन्या, जब बारात लगती है, पूरा मुझे ध्यान नहीं है, द्वार से वहां तो शायद बड़े बड़े सासू वगैरह रहती है। पहली बार जब बारात लगती है तो सासू बड़े बड़े लोग रहते हैं। अब वो तिलक करना चाहे कुछ करना तो फिर भैया साहब ऐसे बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल वो क्या वो गर्दन में दर्द होता है ना तो वो एक पट्टा पहन लेते हैं सर्वाइकल का, ऐसे बैठता है। अरे भाई यहाँ तो कम से कम बड़े बड़े पूज्य पुरुष खड़े हैं। लेकिन आता है कभी कभी ऐसा रहता है कि गर्दन उठाकर जीने में वो आनंद समझता है। महानुभाव, कभी कभी ऐसा होता है कि गर्दन उठा के जीने के आनंद से कोई ऐसे महान शक्तियां होती हैं जहां गर्दन झुका के जीने में आनंद आता है। सूत्र पकड़ो, जहां गर्दन को अकड़ाने में, गर्दन को उठाने में आनंद आने लग जाए, समझ लेना यहां तुम्हारा पतन है। यहां तुम बहुत बड़े बंधन में बंध रहे हो, बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो, बहुत कुछ उलझ जाओगे, क्योंकि यहां तुम्हें गर्दन अकड़ने का भाव आ रहा है। और सब लोग कह रहे हैं गर्दन को झुकाना मत, यानी तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ रहे हो, बहुत बड़े विकल्पों के जंजाल में पड़ रहे हो, तुम और उलझ जाओगे, तुम मकड़ी के जाल के समान फंस जाओगे, तुम मृग मरीचिका में फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ सब लोग कह रहे हैं गर्दन मत झुकाना। दुश्मन के सामने जब आता है तब भी अपनी गर्दन अकड़ाने का भाव आता है। मैं नहीं झुकूंगा, दुश्मन के सामने और अकड़ने का भाव आता है। समझ लेना युद्ध की तैयारी हो गई। दुर्योधन कहता मैं नहीं झुकूंगा, द्वारकाधीश को भी नहीं झुका, वो कहता नहीं झुकूंगा। उसको दुश्मन दिख रहे थे द्वारकाधीश। जब हमें कोई व्यक्ति दुश्मन देखने में आ जाता है कि ये मेरा दुश्मन है, तो हमें गर्दन झुकाने का भाव नहीं आता, गर्दन को ऊपर उठाने का भाव आता है। जब कोई हमें गुलाम बनाने आता है, दास बनाने आता है, तब भी हमारी गर्दन नहीं झुकती। दोनों स्थान पर समझना, जो दुश्मन है, जो हमारा हमेशा नाश सोचता है, वहाँ व्यक्ति गर्दन झुका के नहीं जाए। कट जाएगी गर्दन, कट जाए, लेकिन झुकाऊंगा नहीं। जहाँ व्यक्ति को मालूम चल जाए कि ये मुझे मारेगा तो नहीं, लेकिन गुलाम बनाएगा, दास बनाएगा, मुझे जिंदगी भर दास बनना पड़ेगा, वहाँ गर्दन अकड़ाने का भाव आता है। जैसे अभी मैंने कहा आपके शादी विवाह के समय, नीति कहती देख जिंदगी भर का सवाल उठ रहा है, जिंदगी भर की स्वतंत्रता खत्म हो रही है, गर्दन उठा के। ये तो हुआ दूसरा पक्ष। अपना पहला पक्ष जो चल रहा है, जब तुम्हारे मन में भक्ति जाग गई, ये महान शक्ति है। कौन है महान शक्ति? कौन है चमत्कारी शक्ति? कौन है शक्तिमान?
कौन है मेरा भगवान, कौन है मेरा गुरु, कौन है मेरा आदर्श, कौन है मेरे से बड़ा आदमी। स्वतः अंदर चेतना की बात कर रहा हूं, व्यवहारिकता की नहीं, उपचार की नहीं, व्यवहारिकता की नहीं। व्यवहारिकता में तो लोग डाकू के सामने भी नीची गर्दन किए खड़े रहते हैं। कोई गलत एसपी भी है तो ठोला सामने आते वो यूं करता है और आगे निकलते यूं कर देता है, उसकी बात नहीं कर रहा। अंदर चेतना से कभी किसी शक्ति को देखकर भाव आए कि मेरा गर्दन झुकाने का भाव हो रहा है, मुझे गर्दन उठाने में दुख नजर आता है और गर्दन झुकाने में सुख नजर आ रहा है, मैं इनके चरणों में झुक जाऊं। आंख भी उठाने का भाव नहीं आ रहा है, डर से नहीं, भय से नहीं, लोभ से नहीं, सहज ही आंख से आंख मिलाने का भाव नहीं हो रहा है। समझ लेना यही शक्ति महान है और वही शक्ति हमें प्रेरित कर रही है, गर्दन मत उठाना। एक बार चक्रवर्ती, वज्रनाभि चक्रवर्ती, वो गर्दन कभी नहीं झुकाता हमेशा, लेकिन एक महाराज को देख करके, महाराज वार्तालाप कर रहे हैं लेकिन उसकी महाराज से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही है, भगवान का चेहरा तक देखने का भाव नहीं हो रहा है। किसी का चेहरा देखने का भाव होता है, लेकिन जब समर्पण की बात आती है, भक्ति जब उमड़ती है तो भगवान का चेहरा भी देखने का भाव नहीं आता, बस चरणों में दिटिकी नहीं। महाराज को वो देख ही नहीं रहा है पर भगवान के चरणों में देख रहा है। अरे भाई भगवान मिले हैं, महाराज मिले हैं तो कम से कम उनका चेहरा देख ले। नहीं, चेहरा उस समय देखूंगा जब मुझे महाराज बनने का भाव आएगा, और चरण उस समय देखूंगा जब मुझे गुरु बनाने का भाव आता है। गुरु बनाना है तो चरण देखना, और गुरु बनना है तो चेहरा देखना। चरणों से गुरु नहीं बन पाओगे तुम, चेहरा से बन पाओगे। वीतरागता नहीं आएगी, वीतरागता आएगी जब आप चेहरा देखेंगे। छवि वीतरागी, वीतरागी छवि को देखना है। चरण वीतरागी नहीं होते, दृष्टि वीतरागी होती। और उस दृष्टि को यदि आपने देखा, जब भगवान बनने का भाव आता है तो भगवान की छवि देखी जाती है, और जब भगवान बनाने का, भक्त बनने का भाव आता है तो चरण देखे जाते हैं। ये भी आप एक सूत्र ले लें। आप गुरु के पास गए हैं, गुरु बनने के लिए, मुनि बनने के लिए, या शिष्य बनने के लिए, या भक्त बनने के लिए। गुरु बनाने गए हैं या गुरु बनने गए हैं? गुरु बनने गए हो तो फिर उनका चेहरा देखना, उनकी चर्या देखना, उनकी आंखें देखना, सब कुछ देखना। और गुरु बनाने गए हो तो उनके चरणों को देखना। चक्रवर्ती मुनि दीक्षा लेने नहीं गया था उस समय, वह भक्ति करने गया था। और जब भक्ति करने गया तो उसने चरणों में दिटिकी नहीं। जितनी देर बैठा रहा बस महाराज के चरण देखता रहा, और आनंद से, ऐसा आनंद का वर्णन किया। उसने कहा, मैंने 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के सामने गर्दन उठा के जीत देख लिया, वो आनंद उतना नहीं आया जितना आज गुरु के चरणों में मस्तक झुकाने में आनंद आ गया। कभी कभी होता है, कभी देखना, मिटने का आनंद, धूल बनने का आनंद, दास बनने का आनंद, उनके चरण चंचरीक बनने का आनंद। आनंद समझ लेना, तुम्हारे अंदर भक्ति की चरम सीमा प्रकट हो गई। अब चमत्कार होने वाला है, अब कोई घटना घटने वाली है, क्योंकि तुम्हें झुकने में आनंद आ रहा है, मिटने में आनंद आ रहा है। चूल पर बैठने नहीं, धूल में मिलने में आनंद आ रहा है। चूल पर बैठने के लिए नहीं आ रहा है, मिटने में आनंद आ रहा है। उठने में नहीं, गिरने में। उठूं ही नहीं मैं यहां से, कोई मुझे उठावे ही नहीं। हर व्यक्ति गिरने के बाद सोचता है कोई मुझे उठा लेवे, कोई मुझे उठा लेवे, क्योंकि मैं गिर गया हूं, उठ नहीं पा रहा हूं। लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं
जहाँ गिरने के बाद ऐसा लगता है मुझे कोई उठावे नहीं, मैं पड़े ही रहूं, मुझे कोई उठावे नहीं, मुझे उठना नहीं पड़े। अपन गिर जाएंगे तो उठने का प्रयास करेंगे, या किसी से कहें भैया मुझे उठा लो। लेकिन एक ऐसा स्थान है जो आराध्य है, जो भगवान है, जो गुरु है, देव है, जहां पर गिरने के बाद उठने का भाव भी नहीं आता कि मैं उठूं, और ना ये भाव आता है कोई मुझे उठावे। मैं उठना नहीं चाहता हूं, मैं बस यहीं गिर गया हूं, गिरा रहूं, यहां झुक गया हूं, झुका रहूं, इनके चरणों की धूल बना हूं, बना रहूं, आगे कुछ भी भाव नहीं करना। पूज्य वरमान तुंग आचार्य महाराज ने पूरे भक्तांबर में फिर धूल ही बने रहे। सारे भक्तांबरों में, सारी भक्तियों में मैंने देखा कि भक्तांबर चमत्कारी क्यों है। भक्तांबर में बहुतायत भगवान धूली बनने का प्रयास करते रहे। धूली बनकर चरणों को 3-4 प्रकार से कह दिया। तुम्हारे चरण रूपी बन के सहारे में जो मिल जाए, तुम्हारे पैरों के सहारे पर जो हो जाए वो समुद्र से तर जाए। सम्यक प्रणम जिन पाद युगम युगादा बालम बनम भव, आपके चरणों में पड़ा रहूंगा तो पार हो जाऊंगा। आगे देखा तो नाम तो तुम्हारे चरण रूपी बनों का आश्रय क्रम युगास चल संस्रताम थे, आपके चरण। फिर कहा त्वत्पाद पंकज रजोमृत, उन्होंने कितने बार जाकर के उन्होंने धूल बनने का भाव किया। मुझे नहीं चलना भगवान, शुरुआत करते मुझे नहीं करना भगवान, मुझे तो आपके चरण चाहिए। चरणों को पकड़ लिया, मैं संसार पार, चरणों से संसार पार, चरणों से बालम बनम भवजले पतताम जनानाम। संसार सागर में पड़े हुए जीवों के लिए आप आलम्बन भूत है। और आगे जो चरणों की महिमा उन्होंने गाई, चरण ही चरण, चरणों ही में चमत्कार दिख रहा है। जितने चमत्कार दिखाए उन्होंने सब चरणों से दिखाए। पहले ही उन्होंने चरण दिखाया, वहीं देख लो ना, भिन्ने विकुंभ गल दुज्ज्वल सोणिताक्ता मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा बद्ध क्रमाक्रम गताम हरणादिपोपी नाक्रामति क्रम योगाचल संस्रताम थे। युगाचल क्रम, क्रम यानी पैर जो क्रम से चलते हैं, उन चरणों के बन के आश्रय हो जाए तो ऐसा शेर भी आ जाए, आपकी दृष्टि पड़ जाए तो नहीं। पूरे भक्तांबर में कहीं महाराज का आशीर्वाद नहीं लिया महाराज ने, गजब, आशीर्वाद की चर्चा ही नहीं है। हे भगवान आपका आशीर्वाद हो जाए तो, नाम ही नहीं दिया पूरे भक्तांबर में आशीर्वाद। उन्होंने तो एक ही बात कही, आपके चरणों के सहारे जो आ गया, ऐसा शेर भी जो हाथियों के गंड स्थल को विकीर्ण कर दे, मुक्ताफल नीचे बिखर जाए, वो भी शान। आगे जाकर के जब उन्होंने कहा कुंताग्र भिन्न गज सोणत वारी वाहा बेगावतार तरुणातुर युद्ध में युद्धे जयम दुजित दुर्जय जय पक्षा तदपाद पंकज बना श्रणयो लमनते। वहां भी देखो क्या कहा उन्होंने कि भगवान आपके चरण रूपी बन, वहां भी भगवान को नहीं पकड़ा। अब संकट इतना बड़ा आया, चारों तरफ से दुश्मन आ गए। सुनो रे संकट को दूर करने की कला सुनो। संकट की दूर की कला भगवान से नहीं दूर करते, भगवान संकट दूर नहीं करते। और ना तो भगवान को कितने भी कुछ करना, भगवान से कुछ भी नहीं होने वाला। 2 कारण जो मैंने पूरे भक्तांबर में छाने हैं, सबसे सरल सस्ता कारण है। तीसरे नंबर पर कह दिया उन्होंने, चारों तरफ से दुश्मन आ गए, कुंताग्र भिन्न गज सोड़त बारी वाहा बेगावतार तरुणातर युद्ध भी में। दुश्मन खून की नदियां बहाने के लिए तैयार है, बोले बहने दो खून की नदियां, ऐसा खूंकार है। उस नदिया को तैर करके भी तुम्हें मारने को तैयार है। अब ऐसे खूंकार योद्धा से कैसे बचें? तद पंकज बना श्रणियो लमनते, आपके चरण कमल रूपी बनकर सहारे में छुप जाए।
आपके चरण रूपी वन के पीछे छुप जाए, उसका वो दुश्मन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। फिर तीसरी बार आया, चौथी बार, पहले बार में कह दिया, चौथी बार फिर चमत्कार की बात आई, जब महा बीमारी हो गई। उद्भूष भीषण जलोदर भार बुगना सोच्याम दशाम उपगता। इसमें तो और गजब कर दिया, इसमें तो और गजब कर दिया कि हे भगवान, यदि आपके चरण नहीं मिलते हैं, इतना पुण्य मेरा नहीं है, आपके चरण नहीं मिलते हैं, चरणों का सहारा नहीं मिलता है, तो अंत में तो उन्होंने कहा कि भगवान भली चरण मिले या नहीं मिले, लेकिन तदपाद पंकज रजोमृत दिख दिया। हे भगवान, आपके चरणों की धूल ही काफी है, हम उस धूल में भी संतुष्ट हैं। भान तो गजब कर दिया, मिटने में आनंद आ रहा है, धूल बनने में आनंद आ रहा है, चरणों में बैठने में आनंद आ रहा है, चरणों को देखने में आनंद आ रहा है, छवि को देखने नहीं, चरणों को देखने में आनंद आ रहा है। मैंने खुद देखा, अभी मैंने अनुभव किया, अभी कुछ दिनों से कर रहा हूँ। बड़े बाबा की छवि का दर्शन करता हूँ, गगन बिहारी भगवान का दर्शन करता हूँ, उनकी मुद्रा का दर्शन करता हूँ। उसके बाद मैं गणधर परमेष्ठी और पारसनाथ के चरणों का चिन्हों का दर्शन करता हूँ। बहुत आनंद। मैं तो कह रहा हूँ, मुझे जो प्रतीति हुई, आज की ही प्रतीति है। भगवान की, बड़े बाबा की दर्शन मुद्रा बहुत अलौकिक मुद्रा है, गगन बिहारी अलौकिक मुद्रा है। उससे ज़्यादा आनंद मुझे आया आज उन चरणों में नहीं, चरणों की धूल में। वे चरण है ही नहीं, चरण चिन्ह है। और ऐसे परिणाम आ रहा था, बार बार इनको छुए जाओ, बार बार इनको मस्तक करते नवाते जाओ। उठाऊं नहीं मैं मस्तक इनके इस चरण धूल में बनने के लिए, आनंद आ रहा है। चेहरा से भी ज़्यादा आनंद चरणों में, चरणों से भी ज़्यादा आनंद चरण चिन्हों में। समझ लो, संसार की अपेक्षा कह रहा हूँ, भक्ति की बात कह रहा हूँ। भक्ति कब है? महाराज का, भगवान का, गुरु का, बड़ों का चेहरा देखने में जितना आनंद नहीं है, उससे कई गुना आनंद भगवान के चरणों को, गुरु के चरणों को, बड़ों के चरणों को देखने में। और जितना चरणों को देखने में, चरणों में आनंद नहीं है, उससे अनंत गुना आनंद है चरणों की धूल बनने में, चरणों की धूल में। धूल बन जाओ, आनंद ही आनंद है। भक्ति को यदि तुम्हें चमत्कृत करना है तो बड़ों के सामने धूल में मिलना सीखो, बड़ों के चरणों की धूल बनना सीखो। अपने आप को मिटा दो, अकिंचित कर, कुछ भी नहीं तुम कुछ भी नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो। और हमें कुछ चाहिए भी नहीं है, ना मैं कुछ हूं ना मुझे कुछ चाहिए। मुझे तो बस तुम्हारे चरणों की धूल बनने में आनंद आ रहा है, झुकने में आनंद आ रहा है, बार बार झुकता रहूं। जितना नमोस्तु कराने में आनंद नहीं है, ओहो, कोई मुझे नमोस्तु करे उसका आनंद, और जब मैं भगवान को नमोस्तु करूं उसका आनंद, दोनों में आनंद किसमें है? अंदर जगाओ। हजारों लाखों लोग नमोस्तु कर रहे हैं, जो अभी मैंने चक्रवर्ती का कहा, 32,000 मुकुटबद्ध राजा नमोस्तु कर रहे हैं, चक्री को वो आनंद नहीं आया, तो एक बार गुरु को नमोस्तु करने में आनंद। हमारी विनय, हमारी विनम्रता। तीर्थंकर प्रकृति का बंध किनको कब होता है? जिनको मात्र नमोस्तु करने में आनंद आता है। जयकार बुलवाने में नहीं, जयकार बोलने में आता है। प्रशंसा सुनने में नहीं, प्रशंसा करने में आता है। उच्च पद पर बैठने में नहीं, धूल में मिलने में आता है। नमोस्तु करवाने में नहीं, नमोस्तु करने में आनंद आता है। जिस दिन तुम्हारे अंदर ऐसी घटना घटने लग जाए, समझ लेना भक्ति का तेज प्रकट होने वाला है। समझ लेना तुम्हारा अंधकार दूर होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी कृपा मिलने वाली है
क्योंकि तुमने बहुत बड़ा चीज किया। तुमने कहा संसार में सबसे बड़ा कोई आनंद है तो भगवान की चरण धूल बनने में आनंद है। भक्तांबर पाठ का मैंने सब स्तोत्र पढ़े, पर ऐसा स्तोत्र में किसी स्तोत्र में नहीं आया। धूल बना दिया, चरण चरण दिख रहे, उनको भगवान दिख ही नहीं रहे। और उन्हीं चरणों की कृपा से वो भक्तांबर आज सारे भारत में चमत्कृत हो गया। उससे पहले पुराने स्त्रोत भी हैं, शंभु स्त्रोत उससे लगभग 600-700 साल पुराना है। और भी स्त्रोत, कल्याण मंदिर स्त्रोत भी पुराना है, बहुत सारे पुराने। लेकिन भक्तांबर ने जो स्थान पाया वो क्यों ऐसे नहीं पाया? कोई मानतुंग आचार्य ने कोई सहज नहीं, उन्होंने सबसे बड़ी चीज देखी कि यदि भक्त को कुछ देना है, भक्त को आनंद देना है, तो मैं उसको परीक्षा, भगवान बनने के लिए तो दुनिया भक्ति करता है, भगवान जैसा बनने के लिए तो दुनिया व्यक्ति सीनियर के पास जाता है। देखना, भगवान बनने के लिए सीनियर के पास जाता है। और हर व्यक्ति चाहता है, अमीर को देखकर अमीर बनने का भाव आता है। लेकिन मानतुंग आचार्य कहते नहीं, जब अमीर बनने की बात आई तुमने कहा महाराज मेरा भाव नहीं है, वो तो आपकी कृपा है, मेरा भाव नहीं। मेरा भाव भगवान बनने का नहीं है, मेरा भाव तो आपके चरणों की धूल बनना है, धना है। पर भगवान बनने का वो तो आप बनाएंगे। तुल्या भवंती भवनासद, ऐसा है ना एक, हाँ, नात्यद्भुतम भवन भूषण भूत नाथई भूतई गुणई भुवि भवंतु मविष्टु बनता तुल्या भवंती भवतो ननु तेन किंबा भूत्यार्षतम यह नात्म समम करोति। हे भगवान, बड़े आदमी की शरण में आकर के भूत्यार्षतम तुल्या भवंती ननु केम, इसमें मैं क्या भावना करूं? ननु शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, प्रश्नवाचक। ननु, आपके चरणों में बैठने आया, आपकी चरणों की धूल बनने आया, और आपका संपर्क पाकर के यदि वो आप जैसा तुल्या भवंती, यदि आप जैसा बन गया तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? और इसमें हम क्यों पुरुषार्थ करें? वो तो बनेगा ही। मैं तो भगवान बनने का पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे तो मालूम है कि तेरे चरण पारस पथरिया हैं, छूने भर को मिल जाएं तो मुझे सोना बनाने का भाव नहीं करना, वो तो सोना बनेगा, अपने आप बनेगा। इसलिए उन्होंने भगवान बनने की जब बात आई तब उन्होंने एक ही बात कही, ये तो क्या आश्चर्य, ये तो बनूंगा ही, बनूंगा ही। अरे वो आपका स्वभाव है, जो आपके चरणों में आया उसे आपने अपने समान बना लिया, ये आपका कर्तव्य, मेरा नहीं। यानी आपके समान बनना मेरा लक्ष्य नहीं है, लेकिन आपका स्वभाव है कि जो आपके चरणों में आएगा उसे आप अपने समान बनाएंगे। इसका उदाहरण हमारी भारतीय संस्कृति में देखा। तुम माँ बड़ों के चरणों में गिरना सीखो, गिर जाओ, पड़ जाओ, उठने का भाव नहीं करना। लेकिन तुम अपने बड़ों का स्वभाव देखना, जैसे ही तुम झुकते हो तो बड़े क्या करते हैं? आप लोग देखो ना, आप लोग करते ना, वो तुरंत उठा लेता है। ये स्वभाव है हमारे भारत के लोगों का। दुनिया के लोग क्या करेंगे? हाँ, पैर यूँ खोल, जैसे वो कौन से समय पे कहूँ मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं, आप लोग जैसे सासू माँ है या कोई भी पैर पड़ेगी तो पैर पड़वा ले, हाँ खुश रहो बेटा, खुश रहो। लेकिन जो अच्छे बड़े आदमी होते हैं वो जैसे उनके चरणों में झुकोगे, उनका नेचर है, वे तुम्हें झुकने नहीं देंगे, उठा के गले लगा लेंगे। अर्जुन जैसे ही ताज श्री को प्रणाम करने गया, उनका अर्जुन तेरा स्थान चरणों में नहीं, तेरा स्थान हृदय में है। उसको उठा लेते हैं। पर हमें हृदय में स्थान नहीं चाहिए, समझना। बड़े हमें हृदय में स्थान देंगे, ये बड़ों का स्वभाव है। लेकिन हमें महाराज भगवान के हृदय में स्थान नहीं चाहिए, हमें स्थान कहाँ चाहिए? चरणों में। ये मानतुंग आचार्य महाराज की विशेषता, ये भक्ति की विशेषता कह रहा हूँ।
महान आचार्य कहते हैं मुझे आपके हृदय में स्थान नहीं चाहिए, मुझे आपके सिंहासन पर स्थान नहीं चाहिए, मुझे आपकी बराबरी पर नहीं बैठना है, मुझे भगवान नहीं बनना है, मुझे तो आपके चरणों में बैठना है, मैं तो चरणों की धूल बनना चाहता हूँ। और जब पूछा तो फिर तुम भगवान नहीं बनना चाहते हो? ऐसा हो गया, हमारे भगवान का स्वभाव ही ऐसा है कि जैसे हम झुकेंगे वो उठा करके मुझे बराबर पर बैठा लेंगे, वे उठेंगे और मुझे भगवान बना लेंगे। इसलिए बड़ों के हृदय में अपना स्थान नहीं बनाना, नियम कर लो। आप लोग कई बार कह देते हो बड़ों से, आपके हृदय में मुझे कोई स्थान है क्या? आपके हृदय में कोई स्थान है क्या? इन अहंकारियों का कभी कल्याण नहीं होना। भाषा सीखो बोलना, भक्ति का स्वरूप देखो, हमेशा बड़ों के सामने जाते ही कहना आपके चरणों में मुझे स्थान है क्या? चरणों में स्थान है मेरा। हनुमान का वो दृश्य आपको याद होगा। भक्त भगवान के हृदय में स्थान रखता है, भगवान को हृदय में बैठालता है और स्वयं भगवान के हृदय में नहीं चरणों में बैठता है। जो भी कहानी रही हुई सत्यासत्य से अपन न जाए। जब पूछा गया भगवान कहाँ है तेरे, तो भगवान ने कहाँ दिखाया था? हनुमान ने सीना फाड़ कर। और जब पूछा गया भगवान के पास तेरा स्थान कहाँ है, कहाँ है? चरणों में। हमेशा हनुमान को चरणों में बैठे दिखाया जाता है और हमेशा रामचंद्र जी को हनुमान के हृदय में दिखाया जाता है। बड़ों को जब भी अपनी बैठा लो तो हृदय आसन पर बैठालना, हृदय कमल पर बैठना, और बड़ों के सामने कभी हृदय में बैठने की कुचेष्टा मत करना, हमेशा उनके चरणों में बैठने का भाव करना। और चरणों में यदि तुम्हें आनंद आने लग जाए, चरण धूल में आने लग जाए, समझ लेना तुम्हारी भक्ति भक्तांबर स्तोत्र बन रही है, तुम्हारी भक्ति चमत्कृत होगी, तुम्हारी भक्ति में सारे जगत में प्रसिद्ध होगी, तुम्हारी भक्ति से सारा जगत लाभान्वित होगा, क्योंकि तुम्हें चरणों की धूल बनने में आनंद आ गया है। करके देखो। मुझे पहले जब सम्मेद शिखर की वंदना की थी तब इतना ज्ञान नहीं था, एलक अवस्था थी। गिरनार की वंदना की तो एक भाव आया, हे भगवान आप जैसा कब बनूंगा? आप इतने पावन बने। सम्मेद शिखर की वंदना मां श्रद्धा के रूप में की थी, कोई विशेष परिणाम की जागृति नहीं हुई, उतना ध्यान ही नहीं था। गिरनार की वंदना करते समय भाव आया कि भगवान आप कितने पावन थे कि आपने जिस पहाड़ को छुआ वो पहाड़ भी पावन हो गया। आपकी पावनता को मैं क्या मानूं? अरे स्वयं पावन होकर कल्याण करते तो बात अलग है, आपने जिस पहाड़ को छुआ, जिस पहाड़ पर आप बैठे, वो पहाड़ भी इतना पावन हो गया, ये चट्टान इतनी पावन हो गई कि मुनिराज नमस्कार करने आ गए। बस प्रभु दे दो मुझे वरदान, दे दो मुझे वरदान कि मैं भी इतनी पावन हो जाऊं, जिस पहाड़ पर बैठूं वो पहाड़ पावन हो जाए। अभी तो मेरे स्पर्श से पता नहीं कोई पावन होता है कि नहीं, ऐसी पावनता दो कि मैं पहाड़ पर बैठूं वो पावन हो जाए, वो भी एक सिद्ध क्षेत्र बन जाए, सिद्ध स्वरूप बन जाए। लेकिन अभी कुछ गणधर परमेष्ठियों के चरण चिन्हों को छूते समय वे सब भाव गौण हो गए। पता नहीं क्यों ऐसा भाव आने लगा, बस भगवान आपके चरणों की धूल बना रहूं, आपके चरणों में मेरा स्थान बना रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। राम बनूं या नहीं बनूं, और इस कंचल पंचम काल में राम तो बनना ही नहीं है, हनुमान बन जाऊं यही बहुत है। अब मैंने ये कल्पनाएं कर ली कि मैं भगवान बनूं, इस भाव में तो बनूंगा नहीं। नमीनाथ भगवान ने कहा तुम भावना कर करके मर जा, तो तू अभी इतना पावन नहीं हो सकता है
कि जिस पहाड़ पर बैठे वो सिद्ध क्षेत्र बन जाए। तो जो चीज़ संभव ही नहीं है, काय को सिर से पहाड़ फोड़ो, सिर और फूटना है जब। तो अभी इन चरणों की वंदना करते समय उस समय यही सोचा था मैं कि गिरनार पर मैंने भावना, भाई ये कभी ठीक तो होना नहीं, ये कभी अच्छा तो होना नहीं, कभी इस जीवन में तो इच्छा पूरी होगी नहीं, पावन बन नहीं पाऊंगा। लेकिन अभी फिर जो भाव जागा कि भक्त तो बन सकता है, तो और भक्त बनने के लिए बस आज यही चरणों की वंदना करते समय बार बार यही भाव आ रहा था, हे भगवान, इस भाव में भगवान नहीं भक्त है, इस भक्त में मुझे आनंद आ रहा है तेरे चरणों की वंदना करने में, धूल बढ़ने में। दिन प्रतिदिन मेरी विशुद्धि बढ़ रही है उन चरणों की, उन 1000 चरणों की वंदना करने में। मैंने ना जाने कितने वर्षों पहले ये चरण बनाए थे, मैंने खुद ही बनवाए थे, वर्षों पहले चरण बनवाए थे, बहुत बनाए थे, लेकिन आनंद अब आ रहा है, अब आनंद आ रहा है। उनके चरणा जितने बार मैं वंदना कर रहा हूँ उतनी एक नई एनर्जी डेवलप हो रही है, नया स्पंदन हो रहा है, नई अनुभूति हो रही है। मिटने का भाव आता है उन चरणों के समय झुकते ही। मस्तक झुकाता हूँ तो उठाने का भाव नहीं होता, और बार बार उनके हाथ जा कर के उस धूल को माथे पर लगाने का भाव आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे क्यों परिणाम जाग रहा है? 20 साल से वो चरण है, और 20 साल से ना जाने कितने बार मैं यहाँ आ चुका हूँ, और 4 महीने पूरे निकल गए, 4 के 8-9 महीने निकल गए, पूरे इतने दिन निकल गए, पूरे चतुर्मास में भी हो गया पूरा, कभी ऐसा भाव नहीं आया। अभी उन चरणों में से ऐसी एक एनर्जी, ऐसा तेज निकल रहा है, जैसे मैं हाथ बढ़ाता हूँ ऐसे लगता है जैसे मुझे अक्षय निधि मिल रही हो। जब मैं मस्तक झुकाता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे ये लोहे का सिर पारस पत्थर को छू रहा है, पारस पत्थर को छू रहा है। और झुकने के बाद जब सिर उठता है तो एक ऐसे आनंद की अनुभूति होती है, एक ऐसे आनंद की अनुभूति होती है जैसे मेरा सिर बहुत बड़े तेज से भर गया। आँख बंद करके जब मस्तक झुकाता हूँ और आँख खोल के देखता हूँ तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखता है, और ये अनुभूति होती है। बहुत बड़ी चीज़ है। चले अपन एक विषय अपन छड़ा है अभी, तो इस विषय को और आगे समझेंगे। अभी इतने कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान की। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोभाणी मस्तक धरूं सदा दे तुहूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जो